2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। हाँ, ये किसने दिया? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, उनका नाम नहीं ले सकता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। अतीक अहमद और उसके भाई की जो हत्या की गई है उसको लेकर कई कड़ी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, कई पॉइंट्स में रखना चाहूंगा और उसके बाद आप हमें बताइएगा क्या ये प्री प्लान मर्डर था, क्या पहले से ही सारी चीजें तय कर ली गई थी। कुछ पॉइंट्स है मेरे पास जो कि आप न्यूज़ वेबसाइट्स में भी जाके देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। मैं कभी भी हवे में बात नहीं करता, मैं पूरी रिसर्च करता हूं, उसके बाद आपके सामने पॉइंट्स रखता हूं। सबसे पहला पॉइंट गन को लेकर है। जो बताई जा रही पिस्टल इन 3 बदमाशों के पास थी वो कोई आम पिस्टल नहीं थी। हर एक न्यूज़ वेबसाइट में ये लिखा हुआ है कि ये पिस्टल बहुत ही महंगी पिस्टल थी, तुर्किश पिस्टल थी। एक की कीमत 7 लाख के आसपास बताई जा रही। 2 पिस्टल इनके पास थी जिसकी कीमत लगभग 15 लाख के आसपास हर एक वेबसाइट में लिखा हुआ है कि होनी चाहिए। ऐसे में इन तीनों बदमाशों के पास इतनी महंगी पिस्टल कैसे आ गई? सनी की अगर बात कर ली जाए, उसके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि इन पिस्टल के बारे में सोच भी सके। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा लवलेश तिवारी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनका सपना भी देख सके। इसके बाद अरुण मौर्य की अगर मैं बात करूं तो ये भी इतना सक्षम नहीं था कि इन पिस्टल के बारे में सोच भी सके। ऐसे में इन तीनों के पास वो पिस्टल कैसे आई? क्या कोई पीछे था जिसने इन सबको पिस्टल थमाई और कहा कि इस काम को तुम्हें अंजाम देना है? मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा इन तीनों बदमाशों को हर एक चीज पता थी पहले से ही। इन्हें यह तक पता था कि हमें अतीक और उसके भाई को मारने के बाद क्या करना है। आपने वीडियो में भी देखा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा इनको टाइम पता था कि अतीक और उसका भाई इस टाइम पर यहां पर मौजूद होंगे। इनके हाथ में कैमरा लाया गया और साथ ही साथ इनके हाथ में मीडिया की आईडी तक थी। अब आप समझिएगा जो लगातार न्यूज़ वेबसाइट में लिखा हुआ है कि ये मीडिया कर्मी बनकर वहां पर उस पॉइंट पर उस टाइम पर सही टाइम पर पहुंच गए थे। दोस्तों सोचिएगा जरूर कि 3 अनाड़ी किस तरीके से एक घटना को अंजाम देते हैं। उन्हें हर एक चीज पहले से पता होती, उन्हें पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और वो पूरी तरीके से सक्सेस होते हुए भी अपने काम को लेकर दिखाई देते। मैं आपको दोस्तों एक और बात बताना चाहूंगा जो कि एनबीटी और लल्लन टॉप से सामने आई है। एक वीडियो सामने आया है जो कि अशरफ अहमद का है, जहां पे कुछ दिन पहले 29 मार्च 2023 की ये वीडियो बताई जा रही है। एएनआई की वीडियो बताई जा रही है जिसको एनबीटी ने पब्लिश किया है सोशल मीडिया पे, जहां पर अशरफ अहमद ये बताता हुआ नजर आ रहा है मीडिया कर्मियों से कि अशरफ और उसके भाई की जान को खतरा है। एक अधिकारी ने धमकी दी है कि 2 हफ्ते के अंदर निपट जाओगे। बार बार वो बताता हुआ मीडिया कर्मी को नजर आया, जबकि उसके साथ पुलिस सुरक्षा खड़ी हुई थी। उसके बाद भी वो इस बात को कहता हुआ बार बार दिखाई दे रहा था। उसने इस बात को पहले ही कह दिया था कि उसके और उसकी भाई की जान की अगर बात की जाएगी कुछ दिन में ले ली जाएगी, उनकी हत्या कर दी जाएगी। क्या पहले से प्लान कर लिया गया था? और क्या अधिकारी जो भी बात अशरफ को कह रहा था, जैसा कि अशरफ मीडिया से कहता हुआ नजर आया, क्या जो धमकी दी गई थी अशरफ को वो देने वाला ही प्लानिंग कर रहा था? या फिर कहा जा सकता है उसे हर एक बात की इंफॉर्मेशन पहले से थी कि ऐसा होने वाला है, जैसा कि अशरफ लगातार मीडिया के सामने बात करता हुआ दिखाई दिया। यहां तक कि ये कहा कि अगर मेरी हत्या की जाती है उसके बाद बंद लिफाफे में मैं सीएम योगी आदित्यनाथ को बताऊंगा कि किस अधिकारी ने मुझको ऐसा कहा, और साथ ही साथ इलाहाबाद के सीजी को यानी कि चीफ जस्टिस को भी मेरा बंद लिफाफा पहुंच जाएगा। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है हाँ, कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। हाँ, ये किसने दी है? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। किस तरीके से अशरफ ने इस घटना को पहले ही बता दिया था और उसको अधिकारी ने धमकी भी दे दी थी, अलर्ट भी कर दिया था कि ऐसा होने वाला है। इसके बाद में अगर बात करूं आपसे, जो जनसत्ता बताते हुए नजर आ रहा है उसके हिसाब से अगर माना जाए तो अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दोस्तों ये बात अतीक अहमद भी कहता हुआ नजर आया था कि उसकी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट का लगातार दरवाजा खटखटा रहा था, सिक्योरिटी बढ़ाने की बात कर रहा था, सिक्योरिटी ठीक करने की बात कर रहा था अपनी जान को लेकर, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में ढिलाई देखने को मिली। जिस दिन उनकी हत्या हुई वहां पर पुलिस वाले इस तरीके से चल रहे थे जैसे कि कोई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल उनके साथ ना चल रहा हो, कोई बड़ा माफिया उनके साथ ना चल रहा हो, बल्कि कोई आम इंसान चल रहा हो। इतने आराम से चल रहे थे, इतनी कम सिक्योरिटी थी। जब अतीक अहमद को लेकर लगातार खबरें चल रही थी, पूरा देश उनकी खबरें देख रहा था, नेशनल मीडिया उन्हें कवर कर रही थी, ऐसे में इतनी कम सिक्योरिटी क्यों रखी गई? क्या उनकी जांच जेल में नहीं हो सकती थी? कई खबरों की अगर माना जाए दोस्तों तो ये भी बताने की कोशिश की जा रही खबरों के द्वारा कि जांच जेल में भी हो सकती थी, लेकिन उन्हें अस्पताल लाया गया और वहां पर उनकी जांच कराने की कोशिश की गई। रेगुलर जांच की मैं बात कर रहा हूं, जैसा कि आपने कई खबरों में पढ़ा हो।
इन सारी कड़ियों को मिलाने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के पीछे जो भी घटना हुई, जो भी हत्या हुई, उसके पीछे कोई बड़ा चेहरा है जो इन सबको प्लान करता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि मैंने आपको बताने की कोशिश की कि लवलेश तिवारी, फिर चाहे सनी की बात कर लूं, अरुण मौर्य की बात कर लूं, इन तीनों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि गन खरीद सके, गन के बारे में सोच भी सके, और इतनी महंगी गन इनके हाथ में आ गई। और साथ ही साथ हर एक चीज को परफेक्ट तरीके से करना, मुझे नहीं लगता कि 3 अनाड़ी ऐसा कर सकते। और जिस तरीके से अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अशरफ मीडिया के सामने बताता हुआ नजर आया कि अधिकारी ने धमकी दी है कि 2 हफ्ते के अंदर निपटा दिए जाओगे, और साथ ही साथ बंद लिफाफा जब उसकी हत्या होगी तो सीएम योगी आदित्यनाथ और इलाहाबाद के चीफ जस्टिस के पास पहुंच जाएगा उस अधिकारी का नाम। फिलहाल दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपको क्या लगता है, क्या सच में कोई बड़ा चेहरा अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के पीछे था। मैं आपको बताना चाहूंगा अब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस आगे बढ़ेगा। देखने वाली बात यह होगी कि क्या वो चेहरा सामने आ पाएगा, या फिर कहा जा सकता है कि पीछे कोई भी चेहरा नहीं था। अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है। और साथ ही साथ दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाकर। अपना ध्यान रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।